Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to start a new chapter, mixture and alligation. First we are going to learn some concept. इसमें mixture and alligation में it is nothing but just a extension of weighted average. Weighted average of mixture उसका एक extended form है and it is also used to find out percentage of impurity या फिर reduction original quantity में जब करते हैं या फिर जहाँ पे रिपीटेड डाइल्यूशन होते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे समझेंगे। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है? एक एक वेटेड एवरेज मेथड को सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। लेट्स सपोज देयर इज टू ग्रुप और टू क्लासेस, एनीथिंग यू कैन एज्यूम। यहाँ पर एक है C1, एक है C2 एंड C1 क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं एंड C2 क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं एंड C1 में जो एवरेज है स्टूडेंट का वो है एवरेज वेट। लेट्स सपोज एवरेज वेट A1 वो 30 है एंड C2 में एवरेज वेट A2 वो आपका 15 है। तो यहाँ से वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है N1 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40 इंटू A1 30 प्लस N2 नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 2 में 20 इंटू A2 क्लास 2 में एवरेज अपॉन N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम वेटेड एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन को लेकर के हम देखते हैं। N1 यहाँ पर 40 है एंड A1 यहाँ पर 30, 40 इंटू 30 प्लस N2 20 एंड A2 15 दोनों की वैल्यूज रखी अपॉन N1 प्लस N2। N1 कितना है 40 एंड N2 है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारा वेटेड एवरेज हमने फाइंड कर लिया 25। ये W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपसे वेटेड एवरेज फाइंड करने को कहा जाएगा। एंड इस फॉर्मूले के थ्रू इफ ये N1 प्लस N2 को इधर मल्टीप्लाई कराते हैं AW से तो ये हो जाएगा N1 AW प्लस N2 AW इज इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2। अब N1 वाले टर्म्स को एक साथ लिख करके लिखते हैं तो N1 A1 को इस साइड लेकर के आएंगे माइनस का हो जाएगा और N1 कॉमन ले लिया AW माइनस A1 इज इक्वल टू N2 A2 AW को उधर ले गए N2 AW को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। N2 कॉमन लिया A2 माइनस AW। अब यहां से N1 अपॉन N2 हम फाइंड करेंगे। N1 अपॉन N2 N1 N2 अपॉन में आएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है एंड ये AW माइनस A1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाएगा तो अपॉन में डिवाइड में जाएगा और ये हो गया आपका A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1। ये होती है आपकी एलिगेशन इक्वेशन, इसको बोलते हैं एलिगेशन इक्वेशन। इसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट का एवरेज एंड इस साइड हम लिखते हैं सेकेंड का एवरेज और बीच में हम लिखते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यहाँ लिखते हैं एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी दिए गए हैं फर्स्ट वाले में वो यहाँ इस साइड इसी के रिस्पेक्टिव में लिखेंगे एंड A2 का उसके नीचे लिखेंगे N2। तो ये हो जाएगा आपका N1 फाइंड करने के लिए हो जाएगा A2 माइनस AW और N2 जो फाइंड करना है तो हो जाएगा AW माइनस A1। इस तरीके से हम N1 और N2 फाइंड कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आपने समझा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आगे ऑल दिस प्रॉब्लम कंसर्न टू दिस टॉपिक कैन बी सॉल्व आइदर बाय ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज वाला या फिर एलिगेशन इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर
एवरेज वेट आपको दिया है क्लास का, वो है आपका 40। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, वो आपका 30 है। एंड एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, वो आपका 15 है। एंड इधर 30 है, इधर 15 है, एंड यहाँ पर 40 स्टूडेंट है, यहाँ पर 20 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपको A1 गिवन है, A1 कितना है 30, एंड A2 गिवन है, A2 कितना है 15, एंड N1 भी गिवन है 40 स्टूडेंट है, N2 भी गिवन है कितना है 20। तो वही आप फॉर्मूला पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द कंबाइंड क्लासेस। आपको AW इन्होंने पूछा है, AW इन्होंने पूछा है आपसे वेटेड एवरेज, एवरेज दोनों का कंबाइंड पूछा है, बोथ एवरेज वेट ऑफ बोथ। तो आप फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेट का फॉर्मूला N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 कितना है 30 इंटू A1, 30 इंटू 40 जो जाएगा 1200, प्लस N2 है 20 एंड A2 है 15, ये हो गया आपका 300 अपॉन N1 प्लस N2, N1 है 40 और N2 है 20, 40 प्लस 20 कितना हो गया 60। इसको अगेन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1500 अपॉन 60, 0 से 0 गया और आपका आ गया 6 से 15 में जाएगा 2 टाइम्स, बचा 3 एंड 30 हो गया, तो 6 5 30, ये आपका आ गया 25 वेटेड एवरेज दोनों का कंबाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, तो बोला है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट इज 15, एवरेज वेट दिया है 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास student is 30, then find the ratio of the student of the first class to the another class of student of 30 student when average weight of both classes 25। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट इज 15, फर्स्ट एवरेज A1 गिवन है आपका 15 एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास ऑफ स्टूडेंट इज 30, A2 गिवन है आपको 30। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लास, N1 अपॉन N2 फाइंड करना है आपको, N1 अपॉन N2 फाइंड करना है। N1 रेशियो N2 कितना है, रेशियो फाइंड करना है दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स का, तो कर लेते हैं फाइंड। और यहाँ पर व्हेन द एवरेज वेट भी आपको गिवन है, AW भी आपको गिवन है, वो है आपका 25, एवरेज वेट है आपका 25। तो यहाँ फर्स्ट में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताता हूँ। सबसे पहले हम A1 लिखते हैं 15 एंड A2 लिखते हैं जो कि हमारा 30 एंड वेटेड एवरेज हम लिखते हैं बीच में, वेटेड एवरेज हम लिखते हैं बीच में। और इसकी अब यहाँ से N1 फाइंड कर लेते हैं। N1 क्या मैंने बताया था, दिस टर्म माइनस AW, A2 माइनस AW, 30 माइनस 25 यानी 5 आ गया। एंड N2 फाइंड करने के लिए AW माइनस A1, 25 माइनस 15 हो जाएगा आपका 10। यहाँ आपने फाइंड कर लिया M1 रेशियो N2, N1 कितना है 5 और N2 कितना है 10, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 × 10, तो यहाँ क्या रेशियो आ गया 1:2। और दूसरा अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाना चाहते थे, जो फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर N1 अपॉन A2, A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15, एवरेज वेट गर्ल्स का दिया है, एवरेज वेट बॉयज का दिया है 30, एवरेज वेट बॉयज एंड गर्ल्स बोथ दोनों का दिया है, AW भी गिवन है आपको।
इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, बॉयज गिवन है, तो आपसे पूछा है गर्ल्स कितनी है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, A1 गिवन है, A2 गिवन है, 2 एवरेज गिवन है, AW गिवन है एंड एक नंबर ऑफ बॉयज गिवन है। अगर आप नंबर ऑफ बॉयज गिवन है तो वो रेशियो फाइंड जो करते हैं हम N1 रेशियो N2 या N1/N2, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि N1 या गर्ल्स हैं, ये बॉयज, N1 रेशियो N1 गर्ल्स हैं, N2 बॉयज हैं और रेशियो गिवन है N1। अगर गर्ल्स पूछा है यहाँ पे, गर्ल्स लेट्स सपोज X हैं और बॉयज कितने हैं 12। तो इसको आगे हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो इसको अगेन हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं N1/N2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर मैं बताऊं तो 15 गर्ल्स और बॉयज कितनी, दूसरी जो यूनिट, दूसरी जो है वो है बॉयज, वो है आपके 30। वेटेड एवरेज हम बीच में लिखते हैं, वो कितना हो गया 25 करते हैं और यहाँ से N1 फाइंड करेंगे और N2 फाइंड करेंगे। 30 माइनस 25 5 एंड N2 25 माइनस 15 हो गया आपका 10 और यहाँ से रेशियो क्या हो गया 1:2, 1:2 हो गया आपका। 5 से करेंगे 1 एंड 10 को करेंगे 2 टाइम, तो रेशियो गर्ल्स और बॉयज का आपने फाइंड कर लिया 1:2। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशियो है X:12, तो इसको कर लेते हैं। X/12 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 12 उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज गिवन है आपको 30 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बोथ जहाँ पे आ जाता है ये आपको AW गिवन है, दोनों का एवरेज वेटेड एवरेज गिवन है बॉयज एंड गर्ल्स का, वो है आपका 25 एंड आपसे पूछा है कि फाइंड कर रहे हैं गर्ल्स का एवरेज वेट। ठीक है, तो सेम वही, लेट्स सपोज गर्ल्स का एवरेज वेट G है एंड बॉयज का कितना है, बॉयज का है 30, बॉयज का गिवन है यहाँ पे 30, एवरेज वेट यहाँ पे 25 गिवन है, अगेन वही क्रॉस 30 माइनस 25 हो गया 5 एंड 25 माइनस G, ये आ गया आपका। बट रेशियो यहाँ पे गिवन है 5/25 माइनस G, कितना गिवन है 1:2, 1/2 एंड यहाँ से G की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 into 5 हो जाएगा आपका 10 एंड 25 माइनस G, यहाँ से G इधर आ जाएगा, 10 इधर आएगा माइनस का, तो आएगा G 15। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 15, गर्ल्स 15 आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, two varieties of soda water with different prices is mixed in the ratio 2:3. The price of first soda water is 10 rupees per liter and second soda water का price है 15 rupees per liter respectively. The average price of the mixture per liter में ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सेम वही 10 आपको दे रखा है उसका फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले का 15 गिवन है, तो 10 15 एंड यहाँ पर वेटेड एवरेज लेट्स सपोज X हम ले लेते हैं और हमसे पूछा है इसने क्या, प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर। मिक्सचर करने के बाद, दोनों को मिक्स करने के बाद जो वेटेड एवरेज है लेट्स सपोज वो X है एंड रेशियो गिवन है, रेशियो क्या है 2:3। तो
इसका 15 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 यानी 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जाएगा 45 माइनस 3x, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 20 एंड 3x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x एंड 20 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा एंड ये हो गया आपका 65 एंड x इज इक्वल टू 13 यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। और हमसे यही पूछा था कि प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर respectively. And next question, question number 6. 5 kg of superior quality of sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. एक अच्छी क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी की है, एक इंफीरियर क्वालिटी की है, दो है यहाँ पे दिए। प्राइस दे रखा है सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी का 18 है, उसका 12 है। एवरेज प्राइस पर केजी आपको फाइंड करना है मिक्सचर का और उनकी क्वांटिटी भी गिवन है, तो वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। 12 एंड 18, 12 वाले का है 25 kg एंड 18 जो आपका 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, और सुपीरियर क्वालिटी का प्राइस है 18। 18 कितनी है 5 kg एंड 12 रुपीज वाली शुगर है 25 kg। इसका वेटेड एवरेज हमें फाइंड करना है, इसका फाइंड कर लेते हैं। 18 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 25 बाई 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं अगेन, पहले 5 से इसको कर लेंगे तो आएगा 5 बाई 1 एंड ये हो जाएगा 5 बाई 1, 5 टाइम जाएगा एंड ये 1 टाइम, तो 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 60 एंड x उधर जाएगा, हो जाएगा आपका 6x, 60 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 एंड x इज इक्वल टू आ गया आपका 30। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A milkman has two types of milk. In the first container, the percentage of milk is 80%. फर्स्ट वाले कंटेनर में 80% मिल्क है एंड सेकेंड कंटेनर में percentage of milk is 60%. If he mixes 28 liter of milk, 28 liter of milk of the first container to 32 liter of milk to the second container, then percentage of milk in the mixture, फाइनल जो मिक्सचर है उसमें बताना है कि कितना परसेंटेज मिल्क है। तो एक कंटेनर में है 60 लीटर, 60% मिल्क की एंड दूसरे कंटेनर में है 80% मिल्क परसेंटेज। तो जो 60% वाला है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 60% वाली है 32 लीटर। फर्स्ट कंटेनर कौन सा था आपका 80% जिसमें मिल्क की क्वालिटी है, तो फर्स्ट कंटेनर का 28% इसने मिक्स कर दिया सेकेंड कंटेनर से। सेकेंड कंटेनर का कितना है 32 लीटर, 32 लीटर। देन फाइंड करना है जो फाइनल मिक्सचर बना है वो उसमें कितना मिल्क परसेंटेज है। राइट, सपोज ये x है तो अब आप फाइंड कर सकते हैं इजिली। 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 60 is equal to 32 by 28। इसको आप करेंगे 4 से डिवाइड तो ये जाएगा 8/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एंड ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 480 एंड ये हो गया आपका 7x उधर जाएगा, हो गया 15x इज इक्वल टू 480 प्लस हो जाएगा 560, तो ये हो गया 08641
1040 एंड 15 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 से 6 टाइम जाएगा, बचा 2 एंड 9 टाइम्स बचा 1, 69.33 रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड the 30% hardware at the profit of 50%, 30% hardware सेल कर रहे हैं 50% प्रॉफिट पर एंड 90% सॉफ्टवेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज इफ इट इज सेल ओनली दीज टू काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो आपको फाइंड करनी है. सबसे पहले लिखते हैं इसको 10% प्रॉफिट है जब वो अपने 90% सॉफ्टवेयर को सोल्व करते हैं एंड 50% प्रॉफिट है जब वो 30% सोल्व करते हैं. लेट्स सपोज एवरेज प्रॉफिट एक्स है, लेट्स सपोज एवरेज प्रॉफिट एक्स परसेंटेज है. तो इसे फाइंड कर लेते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद 50 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 90/30 यानी 3/1 एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 50 माइनस एक्स और हो जाएगा 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स एंड एक्स उधर जाएगा, ये हो गया 4x, 30 उधर आ गया 80, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20. आपका 20 आ गया यहाँ पे जो कि एवरेज प्रॉफिट है परसेंट दोनों का. क्वेश्चन 15th देखते हैं. In what ratio should freely available water be mixed with the wine worth 60 per liter so that after selling the mixture 50 per liter the profit will be 25%. Profit आपका 25% होगा. In what ratio should freely available water, पहले कितना है freely available को freely available के जब इसने बोल रखा है तो वाटर प्राइस क्या हो गया 0, be mixed with the wine worth 60 per liter. वाइन का प्राइस कितना है 60. ये है आपका वाटर फ्रीली अवेलेबल एंड ये आपकी वाइन. इसके बाद इसने बोल रखा है कि आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 50 पर लीटर द प्रॉफिट विल बी 25%. तो इसका सेलिंग प्राइस सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं. इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं. कॉस्ट फाइंड करते हैं. दस वो कॉस्ट प्राइस x रुपीज है और 25% प्रॉफिट होने पर ये सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 50. तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं. तो कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड कर लेते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस x है, CP आपका x है, x रुपीज में उसने 30 है एंड 25% प्रॉफिट हो रहा है. तो लेट्स सपोज 100% उसकी टोटल है और उसमें 25 और ऐड कर दिया, 25% प्राइस में ऐड कर दिया तो 125 की होगी. तो 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाता है आपका 50. इससे हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया. कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 40 एंड ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एवरेज प्राइस. यहाँ पर 0, 60, 40 एंड वाटर एंड वाइन का रेशियो क्या है, वर्थ 60 rupees becomes worth 40 rupees when the water was mixed in. जब हम इसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं तो 40 rupees 60 बन जा रहा है 40 rupees से.
सो वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पर इस मिक्सचर में 60 रुपीज के मिक्सचर में देर इज वाइन वर्थ कितना है 40 एंड द रेस्ट इज वाटर. तो 40 वाइन 20 वाटर, क्योंकि 60 हो जा रहा है उसका वाइन वाटर मिलाने के बाद इसको क्रॉस कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगेन इसको सॉल्व करेंगे. 60 माइनस 40 हो जाएगा 20. 40 माइनस 0 आपका 40 इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि किस रेशियो में है 1:2 में. 1:2 में 20. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ. बाय.